60 साल से बड़ी उम्र के लोगों के लिए ये एक वर्जिश रोजाना दवाई समझ के अपनी रूटीन में रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे आपकी जोड़ों की सेहत बेहतर होगी, आपकी पट्ठों की सेहत बेहतर होगी और ये एक फंक्शनल मूवमेंट है। इस वीडियो के अंदर मैं वो आपको एक्सरसाइज सिखाऊंगा कि वो कौन सी ऐसी सिंगल एक्सरसाइज है जो कि आपकी ओवरऑल फिटनेस को बेहतर बना सकती है। इसके साथ साथ मैं आपको एक फिजिकल टेस्ट भी बताऊंगा जो कि आपको बताएगा कि आपके जिस्म में, आपकी लोअर एक्सट्रीमिटीज में, आपकी टांगों में कितनी पावर है। उस पावर को चेक करके आप अपनी पावर को बढ़ा सकते हैं, जो एक्सरसाइज मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में उससे। तो ये वीडियो आप एंड तक लाजमी देखिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली तक लाजमी शेयर कीजिएगा, क्योंकि जैसे जैसे उम्र 60 साल से बड़ी होती है आपके जोड़ों और पट्ठों में कमजोरियां वगैरह आना स्टार्ट हो जाती हैं और आपके चक्कर फ्रीक्वेंटली डॉक्टर्स की तरफ जाना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर आप इस वीडियो में बताई गई एक्टिविटीज को करेंगे, इंशाल्लाह आपके जोड़ों में भी मजबूती आएगी और ये जो आपके फ्रीक्वेंट डॉक्टर्स के चक्कर लगते हैं दर्दों की वजह से स्पेसिफिकली, वो भी नहीं होंगे। वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, अगर आपको वर्जिशों की आदत नहीं है तो आपके पट्ठों में कमजोरी आना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से सीढ़ियां चढ़ने उतरने में दुश्वारी रहती है, बाथरूम में बैठने उठने में दुश्वारी रहती है, चलने में दुश्वारी रहती है, मूवमेंट में दुश्वारी रहती है। ये सारी मूवमेंट्स वो हैं जो कि हमारी टांगों के मसल्स करते हैं। अगर तो टांगों के मसल्स, घुटने के मसल्स मजबूत होंगे, लोअर एक्सट्रीमिटीज मजबूत होंगी, तो आपकी डे टू डे एक्टिविटीज बेहतरी की तरफ आ जाएगी। नमाज पढ़ने में आसानी रहेगी, बैठने उठने में आसानी रहेगी, चलने में, सीढ़ियां चढ़ने में आसानी रहेगी। तो सबसे पहले आपने टेस्ट करना है, चेक करना है कि आपकी लोअर एक्सट्रीमिटीज में जो पावर है, आपकी टांगों में जो पावर है, आया कि आपकी उम्र के मुताबिक ठीक है कि कम है कि बेहतर है। इसको चेक करने के लिए सिंपल टेस्ट है, इसको कहते हैं 30 सेकंड सिट टू स्टैंड टेस्ट। आपको एक अदद कुर्सी चाहिए, कुर्सी पे आपने इस पोजीशन पे 30 सेकंड के अंदर आपने देखना है कि आपने उठक बैठक करनी है। उठक बैठक किस तरह करनी है? हाथ इस तरह सामने हाथ रख लेने, कुर्सी को साइड से नहीं पकड़ना, इस तरह सामने रख लेने, हाथ इस तरह पकड़ लेने अपने आप को। अब आपने 30 सेकंड तक उठक बैठक करनी है, पांव थोड़े से खुले होने चाहिए। आपने गिनना है कि 30 सेकंड में आप कितनी दफा उठक बैठक कर सकते हैं कुर्सी पे। अब इसमें जो मेन चीज है कि अगर तो आपकी कमर नीचे टच नहीं हो रही, वो भी कैंसिल है, वो भी नहीं गिनना। अगर आपकी कमर बिल्कुल सीधी नहीं हो रही, सीधे नहीं खड़े हो रहे हैं, वो भी नहीं गिनना। 30 सेकंड करने के बाद जो भी नंबर आएगा, फर्ज करें 30 सेकंड हो गए, मैंने जितनी भी दफा किया आपने नोट कर लिया कि 30 सेकंड में 15 दफा किया, 17 दफा किया, 20 दफा किया या 10 दफा किया, वो आपने अपनी गिनती नोट कर लेनी है। वीडियो के अंदर ये मैं जो दो आपको फॉर्म्स दिखा रहा हूं, ये नॉर्म्स हैं बेसिकली, कि इससे आपको पता चलेगा कि अगर आप मेल हैं और आपकी एज इतनी है, उसके लिहाज से आपकी जितनी आपने सिट टू स्टैंड की हैं वो आया कि एवरेज है, बिलो एवरेज है या अबव एवरेज है। इससे आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि एज के लिहाज से जो आपकी पावर है टांगों की, बेहतर है कि नहीं है। अगर तो बेहतर है, अबव एवरेज है, तो इसका मतलब है कि आप फिजिकली एक्टिव हैं, आपके जोड़ वगैरह हेल्दी हैं। आपने अब इस वीडियो में बताएगी एक्सरसाइज की फॉर्म को अपनी बेहतर करना है और अपनी रूटीन जारी रखना है। अगर ये एवरेज या बिलो एवरेज है तो परेशानी की बात नहीं है, आप इसको बेहतर बना सकते हैं, आप ठीक हो सकते हैं। इसमें बेसिक समझने वाली चीज ये है कि अगर ये टेस्ट परफॉर्म करते वक्त आपको किसी जगह पे दर्द हो रही है, मतलब हिप का आर्थराइटिस है, शाटिक है, घुटने का आर्थराइटिस है, पाँव में मोच आई है, घुटने में स्वेलिंग है, टांगों में स्वेलिंग है, लेकिन आप जबरदस्ती अगर 30 सेकंड तक पूरा करने की कोशिश करेंगे, आपकी दर्द बढ़ जाएगी। अगर आपकी दर्द बढ़ रही है, आपने रुक जाना है, दर्द के अंदर आपने इस टेस्ट को परफॉर्म नहीं करना, क्योंकि ये एक फिटनेस का टेस्ट है। ये जैसे आपकी दर्द नहीं होगी फिर एक्टिविटी करेंगे तो आपके लिए सेफ है, तो आपने सेफ रह के एक्टिविटी करनी। अब अगर आपसे 30 सेकंड में आप बिलो एवरेज आए हैं या एवरेज आए हैं, अब आप इसको बेहतर बनाना चाहते हैं, मतलब अपने टांगों की ताकत को बेहतर बनाना चाहते हैं, सिर्फ एक वर्जिश है, रोजाना करेंगे आपकी टांगों में स्ट्रेंथ आना स्टार्ट हो जाएगी। वर्जिश क्या है कि आपने प्रॉपर फॉर्म के अंदर, प्रॉपर एंगल के अंदर सिट टू स्टैंड यानी कि उठक बैठक करने का अपना एंगल ठीक करना और ये वर्जिश बना के करनी है। अब तरीकाकार क्या होना चाहिए? एक तो आपके पांव खुले हों, थोड़े से पांव खुले हों, पंजे बाहर की तरफ हो, ठीक हो गया। इसके बाद आपने सबसे पहले स्टार्ट लेना बैठ के, आराम से बैठ के थोड़ा सा कुर्सी के आगे की तरफ आ जाना है, यानी कि किनारे पे आ जाना है। पांव बाहर को हल्के से खोल लेने हैं, यानी कि वी बनना चाहिए, घुटने का वी बनना चाहिए, पांव भी हल्के से बाहर की तरफ है। अब इस पोजीशन पे आपने खड़े होना है, किस तरह? ऐसे हल्का सा हिलना है, झूलना है और मोमेंटम के साथ खड़े होना है। ये एक तो ये समझे।
दूसरे नंबर पे ये समझें कि हमने बैठना अपने घुटनों से नहीं है, अपने हिप को फ्लेक्स करके बेंड करके बैठना, इसको हिप हिंज कहते हैं। अगर मैं घुटने से बैठ रहा हूं तो क्या होगा कि घुटने आगे जा रहे हैं, ये गलत है। घुटनों पे एक्सेसिव लोड आएगा, घुटनों में खराबी आएगी, दर्दें बढ़ेंगी, घुटना रगड़ेगा, आर्थराइटिस होगा। आपने क्या करना है, हिप को हिंज करना है, मतलब हिप को पीछे की तरफ लेके जाना है, ये वाले मसल्स यूज करना है। हिप पीछे जाएगा, अब आहिस्ता आहिस्ता घुटनों से फॉलो करेंगे, फिर आप बैठेंगे, फिर मोमेंटम बना के उठेंगे, आहिस्ता आहिस्ता उठेंगे। यानी कि हिप को हिंज करने में अगर आप मास्टर होगे तो आपके उठने बैठने में घुटने का प्रेशर कम से कम डलेगा, आपका पोस्चर बेहतर होगा। तो सबसे पहले आपने हिप हिंज की प्रैक्टिस करनी है, मतलब हिप को पीछे लेके जाना है इस पोजीशन में, और करते हुए दर्द नहीं होनी चाहिए। अब इसमें आपने जो दूसरा फोकस ये रखना है कि आपने जब भी उठना है घुटने अंदर की तरफ ना हो। अक्सर लोग उठते हैं तो घुटने ऐसे अंदर की तरफ करके उठते हैं। अंदर की तरफ करके क्यों उठते हैं कि हिप के मसल्स वीक होते हैं और घुटना अंदर करके थोड़ी सपोर्ट मिल जाती है, उठना आसान होता है। ये बिल्कुल गलत है, इससे भी आपके घुटने में एक्सेसिव लोड आएगा और आहिस्ता आहिस्ता आपकी घुटने का एंगल खराब होना शुरू हो जाएगा, हड्डी अंदर रगड़ना स्टार्ट हो जाती है। तो आपने जब भी उठना है पाँव बाहर की तरफ, आगे की तरफ आना है और इस पोजीशन में उठ जाना है। शुरुआत में अगर उठना मुश्किल है, आप हाथ से सपोर्ट ले सकते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपने प्रैक्टिस करनी है, हाथ से सपोर्ट खत्म करनी है, खुद इंडिपेंडेंटली उठना है। दोबारा से एक दफा समझ लें, अब मैं फुल फॉर्म में आपको ये एक्टिविटी करके दिखा रहा हूँ। आपने करना ये, पाँव थोड़े खोल लें, कमर आपकी सीधी होनी चाहिए, कुर्सी पास होनी चाहिए, और आपने हिप को हिंज करके बैठना है। अब बैठने से उठना पीछे से नहीं है, थोड़ा सा किनारे पे आना है, फिर मोमेंटम बनाना है, यानी कि पीछे से आगे आना है, फिर उठना है। फिर बैठना कैसे है, आराम से हिप को हिंज करना है, बैठना है, फिर थोड़ा सा किनारे पे आना है, फिर हिंज करके उठना है। इस मूवमेंट में उठने से आपके हिप के मसल यूज हो रहे हैं, घुटने पे प्रेशर कम से कम डलेगा, उठने बैठने की आपकी आदत में बेहतरी आएगी। ये सिर्फ एक वर्जिश नहीं है, ये एक फंक्शनल मूवमेंट है। आपके उठने बैठने में, नमाज में झुकने उठने में, आपका सीढ़ियां चलने उतरने में, गाड़ी से उतरने बैठने में, ये वाली एक्टिविटी यूज होती रहती है। सारे दिन में हम बहुत दफा झुकते और उठते हैं, तो अगर हमारा पोस्चर एंगल ठीक होगा, हमारी तबीयत में बेहतरी रहेगी। अब करना किस तरह है, ये वर्जिश को आपने रोजाना करना है, दिन में 3 दफा करना है, और स्टार्टिंग में हम एक दफा में, यानी कि एक टाइम में 10 दफा करना एम कर रहे हैं। मतलब 10 दफा सुबह करें, 10 दफा दोपहर को करें, 10 दफा शाम को करें। पूरे दिन में कितनी बैठकें बन गई जी, 30 उठक बैठक आपकी बन गई। और अब फर्ज करें आपने 5 दफा, मैंने इस तरह उठक उठक बैठक की है, बैठा हूं फिर उठाऊं, बैठा हूं फिर उठाऊं, जहां 5 दफा हो गया अब मैं थक गया हूं। तेजी से भी करने की जरूरत नहीं, आप स्लो करें, अपना एंगल पहले बेहतर बनाएं, फिर इसका बेहतरी आएगी। अब 5 दफा में करके आप थक गए, हल्का सा टांग को हिला लें, आराम से बैठें, टेक लगाएं, हल्की सी टांग को हिला लें, उसके बाद फिर दोबारा 5 दफा कर लें, यानी कि 10 दफा आपने पूरे करने करने। आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आना शुरू हो जाएगी, आपकी गिनती बढ़ जाएगी। अब आपने एक हफ्ता एक्सरसाइज करके, एक हफ्ते के बाद जो मैंने आपको टेस्ट बताया वीडियो की शुरुआत में, उस टेस्ट को दोबारा परफॉर्म करना है कि 30 सेकंड में आप कितनी दफा करते हैं, और चेक करना है कि पिछले हफ्ते से इस हफ्ते में हमारी पावर में कितनी बेहतरी आई। अगर हम बिलो एवरेज थे तो एवरेज तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे, अगर हम एवरेज थे तो हम अबव एवरेज तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे, अगर हम अबव एवरेज थे हमारी गिनती और स्पीड थोड़ी तेज हुई है कि नहीं हुई, आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आएगी। तो इसको आपने रिपीट करना है कम अज कम 4 महीने तक, और इंशाल्लाह आपकी लेग्स की स्ट्रेंथ में भी बेहतरी आएगी, हिप में बेहतरी आएगी। और किसी को पहले से आर्थराइटिस है, मसला है घुटनों के अंदर, हिप के अंदर आर्थराइटिस है, अगर ये प्रॉपर फॉर्म को आप यूज करेंगे, प्रॉपर फॉर्म के साथ ये वाली वर्जिश करेंगे, आपको इंतहाई फायदा होगा, आपके आर्थराइटिस में भी फर्क पड़ेगा। आर्थराइटिस वाले को कहते हैं कि जोड़ खिंच जाएंगे, लेकिन अगर प्रॉपर फॉर्म के साथ करेगा, आपके जोड़ घिसने से बच भी जाएंगे, जोड़ों में लुब्रिकेशन भी बेहतर होगी, आपके चलने फिरने में भी आसानी होगी। तो ये वर्जिश जिनकी उम्र 60 साल से बड़ी है, सिर्फ ये एक वर्जिश है, रोजाना करें, दवाई समझ के करें, आप अपनी सेहत के अंदर बहुत ही ज्यादा तब्दीली देखेंगे। और इंशाल्लाह अगर आप ये करेंगे, आपके जो डॉक्टर्स की तरफ जाने के चक्कर हैं दर्दों के सिलसिले में, वो भी नहीं होंगे। तो ये वीडियो अपनी फैमिली तक लाजमी शेयर कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे फायदा हो सके। और अगर आप यंग हैं, बुजुर्ग नहीं हैं, तो इसे अपने बुजुर्गों तक शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी इसको देखे उसे इसका फायदा ही हो। अस्सलाम वालेकुम।